Hello guys and welcome back to the yet another video. First La Liga win of the season. It was comfortable at the end और जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के रिव्यू में भी कहा था और मैंने आज अपनी वीडियो के प्रीव्यू में भी कहा था कि इट विल बी अ इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट गेम फॉर रियल मैड्रिड बिकॉज अगर आप इस वक्त टेबल की सिचुएशन देखें तो बार्सिलोना अपने दोनों गेम्स जीतने के बाद इस वक्त टॉप पे है और रियल मैड्रिड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इस गेम में आने से पहले। और अगर आज का गेम थोड़ा सा 19-20 हो जाता तो रियल मैड्रिड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आज का गेम जीतने के बाद जो अलार्म्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे। अब अगर आप फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस की बात करें तो फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑफल थी। बहुत से लोग थे जो कि अनकंफर्टेबल होके गेम देख रहे थे बिकॉज देर वर अ लॉट ऑफ नॉइजेज स्पेशली आफ्टर द गेम अगेंस्ट म्योरका। और आप देखें तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे और आई एम श्योर कि अभी भी कंसर्न्स होंगे। स्पेशली अगर आप ये तीनों गेम्स उठा के देखें जो हमने इस सीज़न खेले हैं, इन तीनों गेम्स में रियल मैड्रिड हमें कंफर्टेबल नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ कहूँ पॉजिटिव, कोई चीज़ कहूँ कि ये गेम में बेहतर हुई है अगर मैं म्योरका वाले गेम से कंपेयर करूँ स्पेशली सेकेंड हाफ, तो डिफेंसिव ट्रांजैक्शन में हम बहुत बेहतर थे। स्पेशली फेडे वेलवर्डे की अगर हम बात करें, अगर हम एडर मिलिटाओ की बात करें तो वो राइट स्पॉट्स पे आ रहे थे, दोनों दोनों काफ़ी अच्छा खेल लेते। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ें। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो नेगेटिव जो चीज़ थी वो ये कि हमें भाई स्पेसेस नहीं मिलने। दिस इज़ ला लीगा। अम्बापे को, विनी को, रॉड्रिगो को, इन तीनों को यहाँ पे स्पेसेस नहीं मिलने, प्रीमियर लीग नहीं है। और हम हमेशा अगर आप देखें तो लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए आए हैं। एंड कंसर्निंग चीज़ यहाँ पे ये नहीं है कि हम लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। कंसर्निंग चीज़ ये है कि अगर आप हमारा डेटा उठा के देखें तो हम 2-3 सालों से इन लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें कोई भी काम होता हुआ नहीं दिख रहा अनफॉर्चुनेटली। हम ओवर एंड ओवर अगेन हम हमेशा आके लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। आई थिंक विच इज़ वाई मुझे लगता है कि कार्लो एंजेलोटी को इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा और इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से कार्लो एंजेलोटी को यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड के इस सीज़न आपको दो फेसेस नज़र आएंगे। एक फेस तो आपको तब वो नज़र आएगा जब आप गेम ड्रॉ कर रहे हो या आप गेम हार रहे हो। और जैसे कि आपने देखा कि गोल लगने से पहले जिस तरीके की हम परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, तो एक तो फेज़ ये हो गया। अब जो सेकंड फेज आपको नजर आएगा वो होगा ये फेडे वेलवर्डे का गोल जब उन्होंने स्कोर किया, फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि वर्ल्डलेट जो कि लो ब्लॉक पे खेल रही थी, फिर वो आगे आई, अपने शेल्फ से बाहर निकले, फिर हमें स्पेसेस मिले और फिर हमने उनको खोल के रख दिया। सो ये दोनों फेसेस आपको देखने को मिलेंगे अनटिल अनलेस कार्लो एंजेलोटी फिगर नहीं करते कि हमें किस तरीके से लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट खेलना है। अब अगर आप चांसेस की यहाँ पे बात करें तो चांसेस ऐसा नहीं है कि हमें चांसेस नहीं मिले, हमें चांसेस मिले, हाफ चांसेस हमें मिले। क्लियर कट चांसेस में आप कह सकते हो कि क्लियर कट चांसेस हमें नहीं मिले, लेकिन हाफ कट चांसेस हमें ज़रूर मिले। अम्बापे को कुछ चांसेस मिले जो कि वो स्कोर नहीं कर सके, अर्दा को हाफ चांसेस मिले, रॉड्रिगो को एक आधा चांस मिला जो कि उनको वो स्कोर नहीं कर सका। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे इस गेम में लगी है वो लगी है एरियल थ्रेट। अब हम सबको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा कि जोसेलू की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी इस रियल मैड्रिड की टीम में, कितना ज़्यादा वो थ्रेट थे ओपोनेंट के लिए। जब भी हमें गोल चाहिए होता था जो जोसेलू की प्रेजेंस बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी हमारे लिए, और वो चीज़ भी हम लोग आज के गेम में लैग कर रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो स्टार्टिंग लाइनअप में मेरे समेत आई थिंक सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉडरिच विल स्टार्ट। मैंने ये चीज़ अपनी प्रीव्यू में भी कही थी कि मॉडरिच जो है वो स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी ने अनएक्सपेक्टेड चीज़ की कि अर्दा गुलेर को यहाँ पे स्टार्ट कराया। वी ऑल वर एक्साइटेड टू वॉच हिम प्ले। अब जहाँ तक अगर मैं गेम की बात करूँ, स्पेशली मैं फर्स्ट हाफ की यहाँ पे बात करूँ, तो फर्स्ट हाफ में मुझे लगा कि हम लोग बॉल जो है वो स्लो स्लो घुमा रहे हैं और इसके अलावा क्रिएटिविटी जो है वो लैक कर रहे थे हम, स्पेशली दैट कमिंग फ्रॉम द मिडफील्ड। और अगर आप देखें तो भाई लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हो तो आपको क्विकली स्विच करना होता है, जो कि हम अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में हम ये चीज़ लैक कर रहे थे। अब अगर आप देखें तो फर्स्ट हाफ में अर्जेंसी भी हम लैक कर रहे थे, और सेकेंड हाफ की अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सेकेंड हाफ में मुझे लगा कि हम बॉल को क्विकली जो है वो स्विच कर रहे थे और अर्जेंसी भी आपको दिखी होगी। इसकी वजह से ही आपको दिखा होगा कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है मतलब
आप देखें कि अगर आप फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट हाफ में हमने टोटल 4 शॉट्स लिए थे, और अगर आप 4 शॉट्स की बात करें तो शुरू के 10-12 मिनट में ही हमने 4 शॉट्स ले लिए थे सेकंड हाफ में। सो दिस रियली सम्स अप कि हम किस तरीके से खेल रहे थे अगर आप यहाँ पे बात करें सेकंड हाफ की। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एम्बापे की परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि एम्बापे को अगर आप देखें तो एम्बापे जो सेंट्रल पोजीशन में वो खेल रहे हैं, सेंट्रल पोजीशन में मुझे नहीं लगता कि वो कंफर्टेबल मुझे लग रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब अगर आप देखें तो जिस पोजीशन में वो खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक ही वांट्स टू बी इन दैट पोजीशन। मैंने ये चीज़ हमेशा से कही है कि किलियन एम्बापे की जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो है विंग्स पे। अब विंग्स पे आप कैसे खिला सकते हैं? लेफ्ट राइट साइड पे विनीशियस है, लेफ्ट साइड पे विनीशियस है, राइट साइड पे रॉड्रिगो है। अब आप ऐसे ही कर सकते हो कि आप एम्बापे को राइट विंग पे लेके जा सकते हो और रॉड्रिगो को आप फॉल्स नाइन पे स्टार्ट करवा सकते हो, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि रॉड्रिगो जो है वो फॉल्स नाइन पे स्टार्ट कर चुके हैं। और एम्बापे, मेरे ख्याल से एम्बापे काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं रेस्ट ऑफ द ग्रुप से। रॉड्रिगो की अगर आप बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हमें डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। अब जो कल के जो गेम में जो मैंने चीज़ नोटिस की थी वो चीज़ हमें आज भी दिखी है। जो प्लेस की जो पोजीशन है वो प्लेस की पोजीशन यहाँ पे वाजे नहीं किया है कार्लो एंजेलोटी ने। अब मुझे पता है कि कार्लो एंजेलोटी अपने प्लेयर्स को फ्री हैंड देते हैं, जैसे कि रॉड्रिगो को अगर आप देखें तो वो लेफ्ट पे ड्रिफ्ट कर जाते थे, विनीशियस पर सेंट्रली आ जाते थे, और विनीशियस भी लेफ्ट पे होते थे, रॉड्रिगो भी लेफ्ट पे होते थे, तो राइट पे कोई होता नहीं था। बट आज के गेम में जो अर्दा खेले, अर्दा की अगर आप पोजीशनिंग देखें तो अर्दा भी एक नंबर 10 के रोल में खेले, लेकिन अर्दा की जो आज की जो परफॉर्मेंस थी, जो आज की उनकी पोजीशन थी, वो वाइड थी एज कम्पेयर टू जूड बेलिंगम। तो ये सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि कार्लो एंजेलोटी को इन सारी चीज़ों को फिगर करना चाहिए। उनको अभी तक मुझे लगता है कि उनको पता नहीं लगा कि किलियन एम्बापे के साथ किस तरीके से उनको यूज़ किया जाए और क्या काम उनसे लेना चाहिए, क्योंकि किलियन एम्बापे हमें आइसोलेटेड नज़र आते हैं रेस्ट ऑफ द ग्रुप से अनफॉर्चुनेटली। तो आई होप कि कार्लो एंजेलोटी इस चीज़ को रियलाइज़ करें और इस चीज़ पे काम करें इन द अपकमिंग गेम्स। अब अगर मैं ब्राहिम डियाज की यहाँ पे बात करूँ तो ब्राहिम डियाज की जितनी तारीफ की जाए कम है। ही इज़ अ टीम प्लेयर, जब भी उसको चांसेस मिलते हैं उसने आके परफॉर्म किया है और उसने पीछे भी परफॉर्म खुद को करके दिखाया, उसने अभी भी खुद को परफॉर्म करके दिखाया। एंड ही इज़ अ सम काइंड ऑफ अ प्लेयर ना उसने कभी कंप्लेन की है। अगर आप देखें जितने मिनट्स उसको मिलते हैं उसने हमेशा आके खुद को प्रूव करके दिखाया, और आज भी अगर आप देखें तो उन्होंने एक गोल और एक असिस्ट प्रोवाइड किया। आई थिंक अगर आप ब्राहिम की यहाँ पे बात करें तो ब्राहिम इज़ डेफिनेटली एन अपग्रेड अगर आप उसको कंपेयर करें असेंसियो से ACL इंजरी के बाद। अब जो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई है वो हुई है एंड्रिक के गोल स्कोर करने के बाद, क्योंकि एंड्रिक पे भी काफ़ी ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी वो आ रही थी। बहुत से लोग जो है वो मजाक उड़ा रहे थे उनको, उनकी स्टेटमेंट्स की वजह से, लेकिन एंड्रिक ने खुद को शो किया है कि ही हैज़ अराइव्ड बाई, एंड उन्होंने खुद को अनाउंस किया सैंटियागो बर्नाब्यू में। एंड भाई व्हाट अ ब्रिलियंट गोल इट वाज बाय एंड्रिक, एंड सो हैप्पी फॉर हिम, सो हैप्पी कि उन्होंने इस तरीके से खुद को अनाउंस किया सैंटियागो बर्नाब्यू में। अब मैं स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा भाई यहाँ पे एडर मिलिटाओ को। मेरे समेत बहुत से लोगों को कंसर्न्स थे उस पर कि वो किस तरीके से खेलेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो एडर मिलिटाओ ने जिस तरह से स्टेप अप किया सुपर कोपा के फाइनल में एंड थ्रू आउट, अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, अनबिलीवेबल रिडिकुलस परफॉर्मेंसेस वीक एंड वीक आउट, एंड ही इज बैक टू टॉप लेवल। जो कि हमें कंसर्न्स थे, वो कंसर्न जो थे वो उन्होंने जिस तरीके की गेम खेली है वो कंसर्न मेरे ख्याल से बहुत से लोगों के ख़त्म हो चुके हैं। सो भाई दैट्स इट, ये था मेरा गेम का ब्रीफ रिव्यू। बाकी आप लोग बताएं व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों को क्या लगता है कि किलियन एम्बापे को किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं कार्लो एंजेलोटी, क्या कर सकते हैं कार्लो एंजेलोटी कि एम्बापे जो है वो इन्वॉल्व हो रेस्ट ऑफ द टीम के साथ। सो भाई अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हियर व्हाट डू यू थिंक अबाउट द गेम, अबाउट किलियन एम्बापे, अबाउट एंड्रिक। आई वुड लव टू हियर यू गाइस। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।